हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल इनकेस इंटेलिजेंट पॉइंट पर। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं आप लोग को द प्रोनाउन पर पूरा डिफिनेशन एंड टाइप्स एंड उसके यूजेस के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बात कर लेते हैं अपने टॉपिक द प्रोनाउन पर। तो पहले तो प्रोनाउन डिफिनेशन जान लें कि डिफिनेशन होती क्या है। तो प्रोनाउन डिफिनेशन होती है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन की हिंदी में सर्वनाम होती है। प्रोनाउन का जो है इंग्लिश में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे प्रोनाउन जो है अगर इंग्लिश में हम नहीं होंगे तो हमारे कुछ सेंटेंस जो है ऊट पटांग दिखेंगे। वो कैसे दिखेंगे, जैसे लिखा है मोहन वेंट टू मोहन्स डेस्क टू गेट मोहन्स बुक। मोहन मतलब अपने ही डेस्क पर जाता है और क्या कहता है, अपना बुक के लिए जाता है, मोहन्स बुक, बिकॉज योगेश वांटेड टू बोरो मोहन्स बुक। तो अब इसको जरा हम एक बार देख लें, जरा प्रोनाउन लगा के हम देख लेते हैं। तो मोहन्स वेंट टू हिज डेस्क, अगर हमारा लड़का है, कोई बॉय है, तो उसके लिए हम अपने के लिए हिज लगाते हैं। मोहन वेंट टू हिज डेस्क टू गेट हिज बुक बिकॉज योगेश वांटेड टू बोरो इट। इसी को आप देख सकते हैं, हमने एक प्रोनाउंस लगा के इसको हमने कैसे सही सेंटेंस कर लिया। क्योंकि अगर प्रोनाउन नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे ऊट पटांग की तरह दिखेगा। हमने क्या कर दिया, मोहन की जगह पर हमने हिज लगा दिया है यहीं पर, और फिर बाद में मोहन्स बुक, बोरो इट मतलब बोरो, यहाँ पे हमने मोहन्स बुक की जगह पे हमने पूरा यहाँ पे इट लगा दिया। तो ये सब हमारे जो इट है, हिज है, ये सब जो है हमारे प्रोनाउंस में आ जाते हैं। ये हमारे सब प्रोनाउंस हैं। तो अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस सिक्स टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये हमारे कुछ 6 टाइप्स के प्रोनाउंस हैं। अब जरा इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट एंड रिफ्लेक्सिव में हमारे क्या क्या आते हैं, इन सबके हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं तब पर्सनल प्रोनाउंस पे। पर्सनल प्रोनाउंस में हमारा किसी पुरुष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। पर्सनल प्रोनाउंस में क्या होता है, हमारा किसी पुरुष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे ही इज स्टडीइंग, वह पढ़ रहा है। वी आर राइटिंग अ लेटर, हम पत्र लिख रहे हैं। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये है, ही, आई, वी, ये सारे हमारे पर्सनल, ये हमारे सारे प्रोनाउंस में है। ही, वी, आई, ये हमारे प्रोनाउंस। बात करते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउंस पर। हमारे यहाँ पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो उन्हीं के हम अंतर्गत बात कर लें कि हमारे ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पॉसेसिव केस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, और नॉमिनेटिव केस में लिखना होगा तो उसको कैसे लिखते हैं। उस पर मैं टेबल, बहुत ही बढ़िया टेबल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, उसको आप जरूर नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, तो आप जरूर नोट करिए। अब हम बात कर लें पर्सनल प्रोनाउंस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सन हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन्हीं में हमारे फर्स्ट पर्सन हमारा आई, वी आता है, सेकंड पर्सन हमारा यू आता है, एंड थर्ड पर्सन हमारा ही, सी, इट, दे, ये 4 आते हैं। तो अब हम बात करें नॉमिनेटिव केस, तो हमारा आई भी हो गया, नॉमिनेटिव केस में आई हो गया। अब फर्स्ट पर्सन का ही पॉसेसिव केस में देख ले तो हमारा माई एंड माइन आ जाता है। अपने के लिए जब बोलते हैं कि यह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो वहां पे माई, ये हमारा पॉसेसिव केस, वो हमारे नॉमिनेटिव केस होता है। अब बात करें ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस तो आपको पता ही होगा, मी, माई, मी एंड अस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फिर अब बात करें सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिंगल आता है, यू आता है हमारा, तो इसका पॉसेसिव केस हो जाएगा, यानी अपने के लिए, ये हमारे वर्ड में यूज होते हैं योर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी, इट, दे, ये आते हैं, क्या आते हैं। तो ही का पॉसेसिव केस हिज एंड ऑब्जेक्टिव केस हिम, एंड सी का हर, ये, और इट का इट्स, इट, ऑब्जेक्टिव केस में हमारा इट ही होगा। और दे का होता है डियर एंड डियर, सी हमारे 2 यूज किए जाते हैं पॉसेसिव केस में अपने के लिए, और देम ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये है हमारे 2 प्रोनाउन का एक वो टेबल हो जाएगा आप लोग का, कि ये हम सारे हमारे प्रोनाउंस हैं, और इसका पॉसेसिव केस में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन के, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पे। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पे।
तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हमारा प्रश्न पूछने का कार्य करता है। कैसे? व्हाट इज योर नेम, तो आप देख सकते हैं प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब हु रोट दिस लेटर, यह पत्र किसने लिखा, यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारा प्रश्न पूछ रहा है, कार्य कर रहा है। एंड विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। तो ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जरा कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हु, व्हाट, हुम, विच, हुज, ये हमारे कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब मैं आपको फैक्ट बता दूं कि हु और व्हाट के दो फैक्ट हैं कि अगर हमारा हु से हमारा सेंटेंस शुरू है तो उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, और अगर व्हाट से हमारा ये सेंटेंस शुरू है तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे देख सकते हैं व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट इज योर, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। एंड हु रोट दिस लेटर, यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा यह पत्र किसने लिखा, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं हम जरा रिलेटिव प्रोनाउंस में, थर्ड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कैसे? जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग बीच में हो तो यह रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। एज एग्जाम्पल देख लें, जैसे आई मेट मोहन हु रोट दिस लेटर, मैं मोहन से मिला जिसने यह पत्र लिखा। तो आप देख सकते हैं हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जो है हमारा प्रयोग हुआ है बीच में, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। कैसे? आई मेट मोहन, या हु, जिसने, यहाँ पे जिसने के लिए हमने हु का यूज किया है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो जा रहा है, तो इसलिए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। अब आई डू नॉट लाइक द बॉय हु स्टोल माई पेन, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसने मेरी कलम चुराई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हु जो है, हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसलिए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में बन जाएगा। आई डू नॉट लाइक द बॉय हु स्टोल माई पेन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन मार्क हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, इसलिए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसने मेरी पेन चुराई है, तो इसलिए हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। अब चलते हैं फोर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। बात कर ले फोर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस का। फोर टाइप्स क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, इसका प्रयोग किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए करते हैं। क्या इसका प्रयोग किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए करते हैं? कैसे? जैसे एग्जांपल है हमारा दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन की तरफ हमारा संकेत कर रहा है, हमारा इशारा की तरफ कर रहा है कि वह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। तो एक संकेत में आ जा रहा है कि यह मेरा पेन है तो है। तो ये हम देख सकते हैं हमारा एक पेन की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब बात करें दोज आर योर पेन, क्या हुआ तुम्हारे, मतलब वह तुम्हारे पेन बुक्स हैं, क्या हुआ तुम्हारी किताबें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुक्स की तरफ इशारा कर रहा है, बुक्स की तरफ संकेत कर रहा है, तो ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आ जाता है। दोज आर योर पेन्स, बुक्स, तो ये हमारे एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस संकेत कर रहे हैं। अब आते हैं फाइव टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फाइव टाइप्स इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इसमें क्या होता है, इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस में हमारा होता है। कैसे एग्जाम्पल देख लें, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ जन्म से ही महान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कुछ निश्चित या किसी को एक व्यक्ति को नहीं लेके चल रहे हैं कि कौन महान होते हैं। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ जन्म से ही महान होते हैं, कुछ में कौन है अब ये तो हमें पता नहीं। तो ये हमारा इनडेफिनिट में हमारा क्योंकि बोध नहीं हो रहा है तो ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउंस में होता है। जैसे अब मैनी आर कॉल्ड बट अ फ्यू आर चूजन, बुलाए तो बहुत जाते हैं लेकिन चुने कुछ ही जाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं हमारा कुछ नहीं बोध हो रहा है कि अब व्यक्ति या वस्तु कुछ है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आ जाता है। बुलाए तो बहुत जाते हैं लेकिन चूज कुछ ही किए जाते हैं, तो ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आता है। समबडी स्टोल माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा ली है। अब यहाँ आप देख सकते हैं किसी ने, अब किसी ने किसको हम कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का इसमें हमारा बोध नहीं हो रहा है, तो ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आ जाएगा। समबडी स्टोल माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा ली है। ये हमारे कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस में जो हमारे आते हैं, ऑल, वन, अदर, सम, फ्यू, समबडी, एनीबडी, एवरीवन और नोबडी, ये सारे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं। ये हमारे यूज किए जाते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस में यूज किए जाते हैं। तो ये था हमारा
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इसके आगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे। 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर प्रकट करते हैं, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर प्रकट करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के पोसेसिव केस तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ से जोड़कर बनाए जाते हैं। क्या है, सेल्फ या सेल्फ जोड़कर। अब मैंने क्या बताया था, जो हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन मैंने क्या क्या बताए थे। तो फर्स्ट पर्सन में आई बताया था एंड वी बताया था, एंड सेकंड पर्सन में यू, एंड थर्ड पर्सन में पर्सन में ही, सी, इट एंड दे बताया था। अब इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के पोसेसिव केस तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ से जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं पहले। तो ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली। तो ही का हम देख सकते हैं, ही हमारे ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया है। तो ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या था, हमारा हिम, और पोसेसिव केस क्या था हमारा हिज। ही का हमारा पोसेसिव केस हिज था एंड ऑब्जेक्टिव केस हमारा हिम था। तो इसी में लास्ट ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ के इसने हम हमारा सेल्फ जोड़ के हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाते हैं। अब बात करते हैं, सी रोड द बाइसिकल हरसेल्फ, उसने अपने आप से, उसने स्वयं ही साइकिल चलाई। तो कैसे है हमारा देख सकते हैं, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन का हर। तो ये हमारा सी का ऑब्जेक्टिव केस हर एंड हर, ये हमारा सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड एग्जांपल, आई डिड द सम माई सेल्फ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमारे क्या बोला था, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के पोसेसिव केस। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड, तो आई हमारा कौन सा पर्सन में आता है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन में हम देख ले, फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के पोसेसिव केस। तो फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस क्या होता है, आई, एंड वी का अवर, यू का योर, ये हमारे पोसेसिव केस होते हैं। और माई का क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस, और वी का अस, एंड यू का यू ही हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो आई का क्या कह रहा है, माई, आई का पोसेसिव केस। तो आई का पोसेसिव केस क्या है, माई, तो ये माई हो गया हमारा। तो इसी में हमने सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लिए हैं। अब थर्ड फोर्थ आते हैं, कह रहा है दे हाइड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। दे हाइड देमसेल्व्स, तो यहाँ पे आप देख सकते थर्ड पर्सन में दे हमारा थर्ड पर्सन ऑफ उसमें आता है। तो थर्ड पर्सन में हमारा क्या है, दे। अब दे का हमारा ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट, दे का हमारा पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, दियर होता है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। तो दे का पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, देम से, देम हो जाएगा। और देम में हमें सेल्फ से जोड़ के हमने क्या कर दिया, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिया। उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, दे हाइड देमसेल्व्स। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आ जाएंगे। तो ये थे हमारा 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर प्रकट करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के पोसेसिव केस तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा सब पूरा एक पर्सनल प्रोनाउंस का पूरा ये था हमारा सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का हमने टेबल पिछले वाले प्रोनाउंस में हमने दिखा दिया था। तो उसी के आगे हम क्या है, हर सेल्फ और सेल्फ जोड़कर हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिए हैं। तो अब इसके आगे क्या हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, यूजेस ऑफ प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में आप लोग के लिए इतना। आपको इन 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पे मेल क्वेश्चन जरूर करिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिएगा। सो एवरीवन, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।